मान मुझे तेरा ध्यान है। मान मुझे तेरा ध्यान है। ध्यान का ध्यान क्या? ध्यान का ध्यान क्या? कि भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो घटना घटित हो रही है क्या तुझे दिखती नहीं? तू तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है, तू अंतर्यामी है। तो जैसे बच्चा कहता है ना कि आप सबका ध्यान रखते हो, आपको मेरा ध्यान नहीं है क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि तू मान, विश्वास कर, तू अविश्वास मत कर, तू संशय में मत जा। मुझे तेरा ध्यान है, और मुझे तेरा ध्यान है तो मैं क्या ध्यान का ध्यान करूं? माँ को तो एक बच्चे का ध्यान रहता ही है। माता पिता है, वो अपने लिए थोड़ी कुछ करते हैं। पिता कमाता है, माँ सारे दिन लगी रहती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, है ना, घर की व्यवस्था करना, खुशियों की व्यवस्था करना, सब। तो वो कह रहे हैं मैं तो सबके माता पिता हूँ। तो कह रहे तूने ऐसा क्यों सोच लिया कि मुझे तेरा ध्यान नहीं है? मैं कहीं पर भी रहूं चाहे, लेकिन मुझे ध्यान तेरा ही है। संसारी माता पिता है, संसारी शुभ चिंतक है, वो तो ध्यान करके भी ध्यान में भी मुझसे ही ध्यान में बात करते हैं। लेकिन मुझे तो है ही ध्यान। अब शिव जी आंख बंद के बैठे अपने बच्चों का ध्यान कर रहे हैं कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा है। तो भगवान कह रहे हैं हमें सदगुरुदेव कि तू मान। जैसे एक भक्त होता है, वो हमेशा देखता है कि भगवान मेरे साथ चल रहा है। पैर मतलब भगवान के मिट्टी पे दिखाई देते हैं, उसके निशान। एक बार वो बीमार हो गया तो भगवान को उलाहना देने लग गया कि भगवान, आप भी मनुष्यों के जैसे संकट में साथ नहीं देते हो। मेरी बुखार हो गई, आज आप दिखाई नहीं दे रहे। तब भगवान ने कहा कि तू पागल है। क्यों? बोले जो ये दो पैर के निशान दिख रहे हैं मेरे ही है। तू बुखार में चल थोड़ी सकता है, मैंने तेरे को अपनी गोद में समाये हुए हैं, और तब तू चल रहा है रास्ते पे। पर भगवान क्या करते हैं सदगुरुदेव? किसी के भी मार्फत, किसी के भी द्वारा हमारी सहायता करते हैं। जैसे एक बच्चा, एक आदमी भक्ति करता बहुत, और आ गई बाढ़, तो वो सबको बचा रहे हैं सब लोग, लेकिन वो कह रहा मेरे को तो भगवान बचाने आएगा तो ही मैं तो पानी से बाहर निकलूंगा। अब डूबने तक हो गया, हेलीकॉप्टर आ गया, सैनिक आ गए, ना रस्सी फेंक दी, और बहुत बचाने वाले आए, तैराक आ गए, लेकिन नहीं, मर गया। तो मर गया तो गया, आत्मा के रूप में भगवान के पास पहुंचा। भक्त था, बोला आप मुझे बचाए ही नहीं, आपकी भक्ति करेगा कौन? तो भगवान ने कहा तेरी किससे जानकारी थी क्या? तेरे को हेलीकॉप्टर आया तेरे को बचाने, वो किसने भेजा? तैराक आए, किसने भेजा? और इतना साधन मैंने भेजा, किसने भेजा? मैंने ही तो भेजा। तो तू ध्यान में मुझे देख, बाकी मेरा ध्यान है कि मुझे क्या करना है। बस तेरा कहना है, प्रार्थना करना तेरा काम है, काम करना मेरा काम है। बाकी तू दुख चिंता करेगा तो फिर मैं किस लिए बैठा हूं? जब शिष्य ही चिंता करेगा तो भगवान क्या घास छिलेगा? बताओ, भगवान क्या करेगा? छोटा बच्चा है, कुछ बनाई तो अगर तू बैठ जा मैं बना रहा हूँ, तेरे को आता थोड़ी है। उसको छोटा सा लो ये दे देती है माँ, आटे का टुकड़ा, और कहती ले तू बना ले। ऐसे ही भगवान कह रहे मैंने तो तुम्हें थोड़ा कुछ दे रखा है, पर तू मान के चलो। तुम्हारी लाइफ में जो मेरी शरण में आ गया और मुझे इष्ट मान के चलता है, उसका अनिष्ट तो दूर बाली बांका नहीं हो सकता। हमें लगता है कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता भगवान ने हमें कितने बड़े संकट से बचा लिया। अरे उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, खराब नहीं कर दी, खराब होने से निकाल दी भगवान ने। भगवान किसी का दिल तोड़ता नहीं है,
किसी की गृहस्थी तोड़ता नहीं है, किसी का जीवन खराब नहीं करता, सबका बनाता है, बिगड़ी हुई को बनाता है और भटके हुए को राह दिखाता है, लुढ़कते हुए को सहारा देता है, अंधे को आंखें देता है। लेकिन चाहे में इष्ट तो हो, चाहे में शुद्धता तो हो। प्रहलाद को विश्वास था कि नहीं था? उसने कभी उलाहना दिया भगवान को कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो और मैं इतना कष्ट पा रहा हूं, मेरे जन्म देने वाले पिता मुझे कैसे सता रहे? उसने क्या कहा? मेरी नारायण की इच्छा, मेरा नारायण चाह रहा है। मीराबाई को जहर भेज दिया, चरणामृत समझ के, चरणामृत के नाम पे ही भेजा, पी लिया कि चरणामृत है, तो चरणामृत बनाना पड़ा उसे। बताओ, नहीं बनाना पड़ा क्या? तो मेरे भगवान की इच्छा है वो हो रहा है, हमारी इच्छा वो हो रहा है क्या? हम चाहते हैं वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो किसकी इच्छा पे हो रहा है? भगवान की इच्छा पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बस ये जीवन है, इसको बार बार थोड़ी मिलेगा। ये जीवन मिला है, हमें तो ज्ञान हो गया, हमें तो ज्ञान हो गया कि स्थूल को चलाने वाली शक्ति कौन है? सूक्ष्म, सूक्ष्म शक्ति है। हम दोष दे देते हैं, दुख ले लेते हैं कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। हम भी कह देते हैं ना और खा ज्यादा, ना और जा वहां पे, ना और कर उनसे दोस्ती। भगवान तो हमें सचेत करते हैं, पर हम अचेत हैं तो भगवान क्या करें? भगवान अपने जैसे नहीं, फिर ताना नहीं मारते हैं और कर वो कर ये कर। भगवान तो एक बार सचेत करते हैं। अब समझने वाला समझ जाता है, ना समझ रोता रहता है। बस इतना है भगवान का। अब भगवान सचेत कर रहे हैं हमें कि मान, मुझे तो तेरा ध्यान है, बाकी तू जाने। अब तू ये कहे ध्यान का, ध्यान कैसा? बोला मेरा तो ध्यान ही है तुम्हारे ऊपर, तो मैं क्या ध्यान करूं? अलग से ध्यान करूं क्या? अब बच्चा है, बीमार है, और एक स्वस्थ है। स्वस्थ को तो अच्छा खाना दे देगी माँ, और बीमार को बीमार के हिसाब से तो कह देंगे आपको तो मेरा ध्यान ही नहीं है, आप तो भेदभाव करती हो, मेरे को तो रसगुल्ला दिया ही नहीं, मेरे को तो कढ़ाई की पूड़ी दी नहीं, मेरे को तो लुखी रोटी दे दी और बिना छौंक की सब्जी दे दी। अब बच्चे को थोड़ी पता है कि मैं बीमार हूं। तो ऐसे हमें पता नहीं रहता है कब कर्म हमारा आ जाए और भगवान काटने के लिए तैयार खड़े हो जाए। बताओ, द्रौपदी को कैसे बचाया? कुंती को कैसे, कुंती के बच्चों को कैसे बचाया? जो आग में से बिना जले निकाल सकता है, जो वरदान को फैल कर सकता है, जो जहर को अमृत बना सकता है, जो अर्जुन को महाभारत जिता सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? वही तो है हमारे गुरुदेव, वही है हमारे गुरुदेव। ईश्वर से भी ऊपर स्थान है गुरुदेव का। क्यों? जो हमें ईश्वर ही बना दे वही तो गुरु है। सदगुरु से बड़ा कोई नहीं संसार में। राम जी के भी कष्ट आए तो सदगुरु के पास गए, कृष्ण के भी ज्ञान लेना था, 64 कला सीखी हुई थी, फिर भी सदगुरु के पास गए। और वशिष्ठ जी ने यही कहा कि राम सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदम। सत्य सबकी रक्षा करता है, प्राणी की रक्षा प्राणी का खुद का धर्म करता है। धर्म क्या है? सत्य। तो कह रहे हैं कि तू मान, और नहीं माने तो मत मान, तेरे ऊपर निर्भर है। जो मेरे लिए जीवन व्यतीत करता है
उसका जीवन मेरा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन एक बच्चे के जैसे भी मान के चलो। जैसे एक बच्चे ने कहा कि अपनी माँ को कि मेरे को डर लगता है स्कूल जाता हूं तो, सुन्नी जगह पड़ती है थोड़ी सी, तो मेरे को कुत्तों का रिन का डर लगता है, चोर डाकुओं का। क्यों पहले तो गुरुकुल में जाते थे ऐसे। तो बोले तो तेरे मामा को बुला लिया कर। बोले कौन है मामा? बोले कृष्ण मामा। तो बोले अच्छा आपने बताया नहीं। अब जैसे थोड़ी सी जगह, कृष्ण मामा बचाओ, कृष्ण मामा जल्दी आओ, कृष्ण मामा। अब भगवान को तो आना पड़ा, बच्चे की पुकार, उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ाते और फिर वापस बुलाते। तो उसने कह दिया मैं यहाँ हूं तो वापस यहीं मिलना। आप भगवान खड़े मिले, छोड़ दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है, आजकल तेरे को डर नहीं लगता? बोला कृष्ण मामा है ना अपने तो। बोले वाह, ना पूजा करी ना कुछ और, पुकारने में आ गए। तो भगवान कह रहे हैं पुकार में मैं हूं, तुम जैसे पुकारोगे जो चाहोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो कह रहे हैं मान मुझे तेरा ध्यान है, ध्यान का ध्यान क्या,